स्वामी के प्रत्येक कार्य के पीछे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपे रहते हैं। प्रशांति निलयम के विभिन्न भागों की व्याख्या करते समय भी बाबा बड़ी ही सरलता से उन्हें भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति से जोड़ देते। बाबा ने बताया कि प्रशांति निलयम पहुंचने के लिए 3 द्वारों का उपयोग होता है। इसमें भी एक गूढ़ रहस्य छिपा है। बड़े रास्ते से प्रशांति निलयम में आने के लिए सबसे पहले जिस द्वार को पार करना पड़ता है वो तमोगुण पर विजय प्राप्त करने के समान है। तमोगुण में फंसे लोग इधर उधर भटकते हैं, एक प्रकार से शंका व संदेह के घेरों में। वहां से भीतर आकर दूसरे द्वार तक जाने पर उन्हें दिखाई देता है उनके कौतूहल को जागृत कर अपनी ओर आकर्षित करता निलयम का भव्य भवन, उसका विद्युत दीपों से अलंकार, उसके आसपास का पुष्पों का उद्यान। ये सब राजसी गुण का प्रतीक है। तत्पश्चात इसे भी पार कर यानी रजोगुण पर विजय प्राप्त कर वो प्रार्थना मंदिर में प्रवेश करता है और सत्वगुण से प्रेरित हो वहां बैठकर भजन में भाग लेकर नाम संकीर्तन करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, जबकि महत्ता जानकर उसी में मग्न हो जाता है और उचित आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ता है। प्रशांति निलयम के अहाते में उसके पिछली ओर के तपोवन में नाना प्रकार के वृक्ष, लता आदि फैले हुए हैं। अनेक प्रदेशों से लाए गए तरुलता आदि भी हैं। स्वयं भक्तों द्वारा ही पंक्ति में खड़े होकर एक के हाथ से दूसरे के हाथ में पानी पहुंचाकर सिंचित किया गया वो उद्यान। कॉफी, नीलगिरी, सिल्वर ओक, अंजीर, नींबू आदि सभी के वृक्ष इस उद्यान में फल फूल रहे हैं। प्रशांति निलयम में सब ब्रह्म मुहूर्त में ही जागृत हो जाते हैं। ठीक 4:30 बजे मंदिर की घंटी प्रणव जप का मुहूर्त सूचित करती है। 4:45 बजे सब भजन मंदिर में आसीन हो जाते हैं। प्रातः 6 बजे तक ओंकारम, उपासना, ध्यान, जप, नगर संकीर्तन आदि चलते हैं। अ, उ, म इन तीनों अक्षरों की ध्वनि मात्र ही नहीं वरन उसके उच्चारण की ओम की ध्वनि के पश्चात एक शांतिपूर्ण मौन आता है जो कि ओंकार का ही हिस्सा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के प्रतीक ही अ, उ, म हैं। इसके बाद निःशब्द मौन। अ अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात विष्णु और म अर्थात शिव, यानी सृष्टि, स्थिति, लय। ओम शब्द परमात्मा को पहचानने का एक उत्तम साधन है, ये कहकर बाबा बार बार समझाते। ओमकार के भिन्न भिन्न अर्थ उन्होंने कई बार विस्तृत रूप से भक्तों को समझाए हैं। प्रतिदिन भजन के प्रारंभ एवं अंत में ओमकार का वहां गंभीरतापूर्वक उच्चारण किया जाता है। चित्रावती तट की रेत राशि से बाबा द्वारा निर्मित एक शिवलिंग को प्रार्थना मंदिर में प्रातःकाल के समय अभिषेक, पूजा आदि अर्पण किए जाते हैं। उन दिनों मध्याह्न के समय किसी पंडित द्वारा रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ होता। बाबा जप तप में निरत सन्यासी अथवा योग साधना में मग्न योगी नहीं हैं। वे एक अवतार पुरुष हैं। उनका आहार अति सरल है। तुम सबका संतोष ही मेरा आहार है, वे कहते हैं। दूध, दही, मिठाई, घी आदि बाबा को पसंद नहीं। वे कहते, अत्यंत निसहाय निर्धनों के घर जाकर भी अपने सरल आहार के कारण मैं खाना खा सकता हूं। मेरे कारण उन्हें दूसरों से ऋणी होने की आवश्यकता नहीं।
प्रशांति निलयम में हों या कहीं और, उनका एक ही कार्यक्रम रहता, भक्तों पर अनुग्रह करना, भक्तों को दर्शन देना, उनके संशय दूर करना, कष्ट निवारण करना, लोक कल्याण करना, धर्म संस्थापन करना, साधु संरक्षण करना, दुष्टता को दूर करना। उन दिनों निलयम में आने वाले प्रत्येक को बाबा से संभाषण करने का महाभाग्य प्राप्त होता। इस एकांत दर्शन के लिए सामने बरामदे के पास एक कमरा तय किया गया। बाबा के पास अपनी आशाओं को व्यक्त करने आए भक्त उस बरामदे की दाईं ओर बैठते। बाबा उन्हें अकेले ही अथवा उनके परिवार सहित अंदर बुलाकर उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति बताते। भव रोग के वैद्य के समान अंतःकरण के अंधकार में छिपे प्रेरणा रूपी दीपक को बाहर निकालकर उससे प्रज्वलित कर देते। अपने प्रेम से ओतप्रोत कर उन्हें अन्य वस्तु अथवा अपना प्रसाद एवं मुख्यतः अपना संकल्पपूर्ण अनुग्रह प्रदान करते। बाबा के अपार ज्ञान, अपरिमित शक्ति, अतुलनीय करुणा को देखकर उनसे विदाई लेना असह्य होने पर हर्ष व आनंद के आंसू से भरे नेत्रों को खोलने में असमर्थ हो मूंदी आंखें लेकर ही भक्त बाहर निकलते। भीरू होकर अंदर जाते और धीर होकर बाहर आते। नास्तिक आस्तिक बन जाते। अपाहिज सशक्त होकर देहरी से बाहर स्वयं ही पैदल चलकर आते। बाबा का दिया हुआ प्रेम की ऊर्जा से भरा नया उत्साह सबको चेतना प्रदान करता। ये ऐसे अनुभव हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रार्थना मंदिर में दोनों समय भजन का एक अपूर्व आनंद प्राप्त होता। अपूर्व एकाग्रता, श्रद्धा, राग ताल का मधुर मिलन, हृदय की गहराई से उमड़ कर आता हुआ भक्ति भाव बड़ा ही दुर्लभ अनुभव है। तब बाबा भक्तों के बीच बैठकर अनेक नामावलियों तथा गीतों को सिखाते। बाबा कहते हैं कि पिता के पीएचडी होने पर भी संतान को अक्षरमाला सिखाते समय एबीसीडी लिखकर ही सिखाना पड़ता है। ये देखकर यह कहना कि पिता अक्षरमाला सीख रहे हैं अनुचित होगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम इत्यादि शुद्ध तत्व बोधों से लेकर हरे राम 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 हरे हरे आदि नाम संकीर्तनों तक सैकड़ों गीत तथा स्तोत्र वहां बैठकर बाबा सिखाते। शिव, केशव, लक्ष्मी, विट्ठल, दुर्गा, वेंकटेश, राम, कृष्ण सबके स्तोत्रों तथा मीरा, जयदेव, भद्राचल, रामदास, त्यागराज, लीलाशुक, सूरदास, कबीर, तुलसी आदि सभी की कृतियों को वहां मान्यता प्राप्त थी और तमिल, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, मराठी आदि सब भाषाओं का स्वागत था। बाबा आग्रह करते कि खुले मुख व कंठ से जोर से ताली बजाते हुए भजन गाओ। वे कहते कि निर्भय होकर भक्ति भाव से गाने से गाने वालों में ही नहीं वरन सुनने वालों में भी भक्ति अंकुरित होती है। वे कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष पर समूह में बैठे पक्षीगण ऊंची आवाज से और ताली बजाने पर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार मन के माया वृक्ष पर बैठी हुई आशा तृष्णा रूपी मलिनता फैलाने वाली चिड़ियां जोर जोर से ताल देकर भजन गाने से उड़ जाती हैं। बाबा ने स्वयं सैकड़ों गीतों एवं कीर्तनों की रचना कर भक्तों को सिखाया। अपना धर्म संदेश उन्होंने इन कीर्तनों में स्पष्ट किया है। ये भजन आलसी जनों को जगाते हैं, जागृत को आसन पर अवस्थित करते हैं, बैठे हुए को खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं, खड़े हुओं को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते पथिकों का मार्गदर्शन करते हैं।
सत्य, धर्म, शांति व प्रेम के आधार से ही अपनी नित्य जीवन यात्रा पूर्ण करो। यत्न प्रयत्न तुम्हारे हाथ हैं। जय पराजय देवाधीन हैं। उन्हें देवता के हाथ में ही रहने दो। भक्ति से भागवत स्मरण में अपने अपने धर्मानुसार लगे रहो। यही बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। भक्तों को अष्ट सिद्धि की क्या आवश्यकता? वे सब केवल भ्रम है। उनकी उपयोगिता कुछ नहीं। इस जीवन के अरण्य के घोर अंधेरे में केवल भगवन नाम ही प्रकाश रूप है। अपने अपने हृदय रूपी क्षेत्र में प्रेम रूपी बीज बो। तुम्हारा मन ही हल है, गुण ही बैल हैं। विवेक रूपी चाबुक हाथ में लो। बाबा कहते हैं कि प्रेम ही बीज है। भक्ति रूपी वर्षा का उपयोग करो। नाना प्रकार की भाव रूपी कलियों का सही पोषण या काट छांट हो तो ब्रह्मानंद रूपी फलों का भंडारण कर सकते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर नाम रूपी राखी बांध लो। किसी भी आपत्ति में वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। वही करुणा सागर है। अनेक ग्रंथों व महाकवियों की धार्मिक रचनाएं स्वयं बाबा व भक्तगण गाते। प्रशांति निलयम का प्रतिदिन का भजन सैकड़ों गांवों, हजारों घरों में उसी प्रकार प्रतिध्वनित होता। इन गीतों के नाद से चित्तवृत्ति परिशुद्ध होती और भाव पावन हो जाते। जहां जहां इन भजनों का गायन होता है, वहां बाबा की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। जय साईं राम।